हमें भारतीय न्याय व्यवस्था चाहिए और उसके लिए नए कानून, और वो नए कानून बनाने का काम हम इस देश के बुद्धिमान लोगों से करवाएं और उनको लागू कराएं, वो हम चाहते हैं। इसी तरह से हम शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। हमारी आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी की पूरी मैकॉले की बनाई हुई है। उसने पाठ्यक्रम बनाया, उसी ने सिलेबस तैयार किया, उसी ने शिक्षा व्यवस्था का माध्यम तय किया। हम अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजों की शिक्षा लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि जिंदगी भर पढ़ाई करने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमारे काम का है। मैं अपने आप से पूछता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा उसका 99% बेकार है, काम ही नहीं आता। 1% काम आता है, और जब 1% काम आता है तो उसके लिए इतना पैसा खराब किया, इतना समय खराब किया, इतना दिमाग खराब किया मेरा। ऐसे ऐसे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आते। मैंने मॉडर्न मैथमेटिक्स पढ़ा है, मॉडर्न एल्जेब्रा पढ़ा है, उसके इतने सारे फॉर्मूले मैंने पढ़े, आज तक कभी काम नहीं आए। एक फॉर्मूला पढ़ा, x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। खूब रटा, खूब पढ़ा, इम्तहानों में लिख के आया, 100 में से 99 नंबर लाया। लेकिन अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि x + y होल स्क्वायर का करूं क्या? मेरी जिंदगी में तो काम ही नहीं आया। अब मेरे टीचर को पूछता हूं, आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x + y होल स्क्वायर? मेरे तो काम नहीं आया। टीचर कहता है काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हैं इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हैं हमको? आप ईमानदारी से अपनी जिंदगी का एक अकाउंट लिखिए और उसमें अपने आप से पूछिए कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कितना याद है आपको। तो आप पाएंगे कि याद वही रहता है जो काम में आता है। जो काम नहीं आता दिमाग उसको भूल जाता है, क्योंकि दिमाग कचरा पेटी नहीं है, ये जीवित वस्तु है, बहुत होशियार है। फालतू चीजों को ये रखता नहीं है, निकाल के फेंक देता है। जो चीज काम नहीं आती वो याद नहीं रहती, जो याद नहीं रहती उसको पढ़ना क्यों और पढ़ाना क्यों? फालतू में दिमाग क्यों खराब करना? मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, उत्तर नहीं है। बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं उसका? मालूम है मुझे मालूम है कि जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति, लेकिन करूं क्या? मैं अगर सब्जी खरीदने जाता हूं और सब्जी बेचने वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, वो सब्जी देगा? परचून की दुकान पे जाके कुछ खरीदूं और बताऊं उसको अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति कौन, वो परचून देगा मुझे? क्या काम आएगा मेरी जिंदगी में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति? और अफसोस मुझे क्या है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति मुझे मालूम, दूसरा मालूम, तीसरा मालूम, 250 मालूम है, और मेरे घर के पहले पिता का नाम पूछ ले कोई तो मुझे नहीं मालूम। मेरे पिताजी का नाम मालूम है, पिताजी के पिताजी का मालूम है, उसके ऊपर जाते ही सब ब्लैंक, याद ही नहीं है मुझे। अब मेरी तीसरी पीढ़ी के पिता का नाम नहीं मालूम, अमेरिका की 250 पीढ़ियों के राष्ट्रपति का नाम मालूम है, करूं क्या? मूर्खों का मूर्ख मैं तो क्या करूं उसका? मुझे इतना क्रोध आता है अपने ऊपर। मैं बचपन में पढ़ता था, मुझे कनाडा की जलवायु पढ़ाई गई। कनाडा की जलवायु क्या है? ठीक है भाई, पढ़ लिया कि कनाडा बहुत ठंडा देश है, तापमान -40 डिग्री है, फिर ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या करूं उसका? पढ़ लिया मैंने, कनाडा बहुत ठंडा देश है। अब जब तक कनाडा में जाता नहीं या कनाडा मेरे घर में आता नहीं, तब तक उसका क्या करूं?
और मेरे जैसे करोड़ों बच्चों को पढ़ा दिया कनाडा का जलवायु। अब मुझे कनाडा का जलवायु मालूम है, लेकिन भोपाल का जलवायु नहीं मालूम। मुझे मैक्सिको का जलवायु मालूम है, लेकिन शिवपुरी का नहीं मालूम। मुझे ब्राजील का जलवायु मालूम है, लेकिन मेरे जन्म जिले का अलीगढ़ का जलवायु नहीं मालूम। काम तो अलीगढ़, भोपाल और शिवपुरी का जलवायु आने वाला है, और हम पढ़ रहे हैं ब्राजील, मैक्सिको, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया। करेंगे क्या उसका? मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं है जब तक लोकल नॉलेज आपको नहीं है। हमेशा लोकल नॉलेज काम में आती है, इंटरनेशनल नॉलेज किसी काम की नहीं होती। तो काय को फालतू में हमारा दिमाग खराब करते हैं ये स्कूल कॉलेज वाले, इंटरनेशनल बनाने में लगे रहते हैं। हम नेशनल तो हो नहीं पाए, इंटरनेशनल होने के लिए परेशान। ये फालतू शिक्षा व्यवस्था, इसको बदलना है, और इसमें जरूरत आधारित शिक्षा हमें लेनी। मैंने एक सिलेबस बनाया, आप हैरान हो जाएंगे। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को जितना 12 साल में हम सिखाते हैं, उतना 2 साल में मैं सिखा सकता हूं। पूरे सिलेबस को मैंने रीड्राफ्ट किया। क्या किया? फालतू चीजें निकाल दी सब, उसमें से कचरा पट्टी सब फेंक दिया निकाल के। जो काम का बचा वो 2 साल का है, तो 10 साल का समय बचा लिया मैंने बच्चों का। उसमें हम कुछ और सिखाएंगे उनको, कुछ कारीगरी सिखाएंगे, हाथ का काम सिखाएंगे, ताकि पढ़कर निकलने के बाद वो बेरोजगार दर बदर की ठोकर ना खाएं, कुछ ना कुछ जिंदगी चलाने का काम कर सकें। आप फिजिक्स के नहीं है तो भी समझ जाएंगे मेरी बात को। ये एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे, करते थे, लेकिन इसके रिजल्ट नहीं आते थे। तो हमारे प्रोफेसर से हम झगड़ा करते थे कि रिजल्ट तो नहीं आते। तो वो कहते थे कि यार ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये कभी सक्सेस नहीं हुआ। माइकलसन और मोरले नाम के 2 वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट किया, सफल नहीं हुए, हमेशा फेल होते रहे, तो रिजल्ट आएंगे कैसे? तो मैंने कहा पढ़ाते क्यों हो मुझको फिर ये? तो कैसी मूर्खता है इस देश में। हमको पढ़ाया जाता था फेलियर ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, माने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की असफलताएं क्या है ये रटो और किताब में लिख के आ जाओ, 100 में से 90 नंबर ले आओ। हम मूर्खों के मूर्ख ऐसे टाइम पास करते रहे अपने पढ़ाई के दिनों में। हमारे यहां एक्सपेरिमेंट के नाम पे क्या होता था, सीनियर की नोटबुक ले लिया, टीप टाप के सब उसको लिख दिया और ले जाके पेश कर दिया, ये होता था। ऐसी मूर्खता की पढ़ाई क्या काम की है। और जानते हैं क्या होता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के भी यही करते हैं इस देश में। जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उनको पोस्ट पर नहीं लेता, जब तक कि 1.5 साल उनका अप्रेंटिसशिप नहीं कराते। और वही असली पढ़ाई होती है, 4.5 साल की तो बेकार है। वो 1.5 साल की पढ़ाई अगर काम की है तो सीधे ही पढ़ाओ ना उसको। ये 4 साल 6 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे एमबीबीएस एमडी करने वाले डॉक्टर जो इंटर्नशिप में पढ़ते हैं वही असली पढ़ाई है, बाकी तो बेकार है। वही सीधे पढ़ा दो, फालतू समय क्यों खराब कर रहे हो उनका। तो हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो फालतू सिलेबस है उसको हटाना चाहते हैं, और ये जो बोझा बच्चों के दिल दिमाग पर है इसे खत्म करना है। सबसे बड़ा बोझा है परीक्षा का। हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। और परीक्षा होते ही सब भूल जाते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। आज मैंने पेपर दिया, इम्तिहान दिया, कल मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या लिखा। पढ़ाई परीक्षा के लिए नहीं, ज्ञान के लिए होनी चाहिए। परीक्षा को तो खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की परीक्षा कोई नहीं ले सकता किसी की, अध्यापक भी नहीं ले सकता, क्योंकि ज्ञान असीमित है, परीक्षा उसको सीमित कर देती है। हम चाहते हैं कि परीक्षा का तनाव ना हो, ज्ञान लिया जाए और ज्ञान दिया जाए, और उसकी चूंकि कोई सीमा नहीं है तो जिंदगी भर वो सिलसिला चलता ही रहे और आगे लोग बढ़ते ही रहे। और एक चीज हम चाहते हैं
कि इस देश की पूरी शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, हम हमारी मातृभाषा में पढ़ाई करें, तभी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। अंग्रेजी में पढ़ाई करके हमारे बच्चे बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिमाग पर बहुत तनाव है। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये भुगता है। हम अंग्रेजी में पढ़ नहीं सकते, अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, अंग्रेजी में लिख नहीं सकते। जो भी करते हैं हम मातृभाषा में करते हैं, फिर अंग्रेजी में उसका भाषांतर करते हैं और उसमें 6 गुना ज्यादा समय हमारा खर्च होता है। आदमी सोचता है मातृभाषा में, रोता है, गाता है मातृभाषा में, हंसता है, गुनगुनाता है मातृभाषा में, फिर उसको विदेशी भाषा में आप कह दो तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझा वही हो जाता है। आप अपने घर में करके देखना, किसी बच्चे को हिंदी में कुछ सिखाना, 1 घंटे में सीख लेगा। उसी चीज को अंग्रेजी में सिखा के देखना, 6 महीने लग जाएंगे तो भी ढंग से नहीं सीख पाएगा। क्यों? विदेशी भाषा में सीखना बहुत मुश्किल होता है, मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि मातृभाषा आपके दिल और दिमाग उसके सबसे नजदीक होती है, विदेशी भाषा बहुत दूर होती है। और हम हमारे बच्चों को मारते पीटते हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए। मैंने कोई अंग्रेज नहीं देखा जो अपने बच्चे को मारता हो हिंदी सिखाने के लिए। जब उनको आपकी हिंदी की नहीं पड़ी तो आप उनकी अंग्रेजी की क्यों पढ़ाए हुए हैं? छोड़िए ना। आप कहेंगे जी अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिल्कुल नहीं है। दुनिया में 200 देशों में मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। जर्मनी में जर्मन है, फ्रांस में फ्रेंच है, हॉलैंड में डच है, आप अगर रूस में चले जाओ तो रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश है जो हमारे एक मोहल्ले के बराबर का है, वहां भी डेनिश चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती। और छोटे से डेनमार्क देश में अंग्रेजी में कोई कुछ पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं। डेनिश में इंजीनियरिंग होता है, डेनिश में मेडिकल की पढ़ाई, डेनिश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई। इतना छोटा देश जो 20 लाख की आबादी का है, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, तो हम 115 करोड़ की आबादी के लोग क्यों नहीं मातृभाषा में पढ़ा सकते? कोई लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्वालिटी बहुत है, और मैंने अंग्रेजी पढ़कर यह पाया कि दुनिया की सबसे रद्दी भाषा यही है। इसका कोई सिर और पैर नहीं है। हां, मैं अंग्रेजी के प्रोफेसरों से बहस करता हूं और पूछता हूं पीयूटी पुट, तो बीयूटी बुट क्यों नहीं? अगर सीयूटी कट, पीयूटी पट होना चाहिए। बीयूटी बट, सीयूटी कट, तो पीयूटी पट होना चाहिए कि नहीं? और पीयूटी पुट तो बीयूटी बुट, सीयूटी कुट होना चाहिए। एक जगह यू ऊ हो गया, एक जगह यू आ हो गया। ये क्या चक्कर है भाई? यू तो यू है, कहां आ कहां ऊ? कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। इतनी हंसी आती है मुझे अंग्रेजी पे। एक शब्द है अंग्रेजी का केमिस्ट्री, स्पेलिंग क्या है? CHEMISTRY, यही है ना? तो CHE माने केमिस्ट्री। तो अगर CHE में केमिस्ट्री होता है तो CHOPARA चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होता? बताइए ना। और CHOPARA में चोपड़ा होता है तो केमिस्ट्री में चेमिस्ट्री क्यों नहीं होता? कहां CH का हो, दिल में आया का, जहां दिल में आया चा। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सन, SON। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सन। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? SON सोन होना चाहिए, SUN अगर सुन होना चाहिए। SUN सन है तो हर जगह यू आएगा तो आ का ही उच्चारण होना चाहिए। फिर सु वाला उच्चारण कहां से आ गया यू का? और ओ हर जगह ओ है तो फिर आ वाला कहां से आ गया? SON में सन कैसे हो गया? सोन होना चाहिए।
कुछ पता ही नहीं है, भेड़िया धसान है अंग्रेजी। अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा तो पता चला 5वीं शताब्दी में तो जन्म हुआ इस भाषा का, मुश्किल से 1500 साल पुरानी है, उसके पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं दुनिया में। अब अगर हम हिंदी से इसकी तुलना करने लगे तो हिंदी तो हजारों साल पुरानी है, और संस्कृत से तुलना करें वो तो करोड़ों साल पुरानी है। और अंग्रेजी बहुत गरीब भाषा है। गरीबी पता है इनकी क्या है? इनके पास अपने शब्द ही नहीं है। लैटिन में से ले लिए, फ्रेंच से ले लिए, जर्मन से ले लिए, इटालियन से ले लिए, यहां से ले लिए और खिचड़ी बना के तैयार कर दी। अपने शब्द हैं। हमारी सभ्यता बिल्कुल अलग है अंग्रेजों से, उनकी नकल हम क्यों करें? उनकी फालतू भाषा, रद्दी भाषा का इस्तेमाल क्यों करें जब अपने पास अपनी भाषा है? तो मेरा कहना है अंग्रेजी में से बाहर आइए, इसमें कुछ रखा नहीं है। आप बोलेंगे जी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, दुनिया में व्यापार कैसे होगा? जापान वाले कैसे व्यापार कर रहे हैं पूरी दुनिया में जापानीज सीखकर, चीनी लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं चाइनीज सीखकर, रशियन लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं रशियन सीखकर, फ्रेंच लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कर सकते हैं मातृभाषाओं को सीख के, तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे अंग्रेजी की कुछ जरूरत है क्या? नहीं है। अंग्रेजी की जरूरत फिर थोड़े से हिंदुस्तानियों को पड़ेगी जो इंग्लैंड जाएंगे। तो जब जाएंगे तो वीजा के समय उनको महीने 2 महीने सिखा देंगे, चले जाएंगे, काम चला के वापस आ जाएंगे। कौन सा उनको एक्सपर्ट बनाना है? ये बच्चों को पहली कक्षा से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सब तो इंग्लैंड जाने वाले नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड इनको आने भी नहीं देगा अपने यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ इतनी जगह नहीं है। वीजा के कानून इतने कड़क कर दिए हैं कि अब जल्दी घुसना इंग्लैंड में संभव नहीं है। क्यों सबको मार मार के अंग्रेजी सिखा रहे हैं? मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ मातृभाषा सिखाएं, समझाएं, उसी में उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। वो मातृभाषा में जितने पक्के होंगे, दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक हुए। ताजा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है, आपको मालूम? और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई है, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूं, इसलिए। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, उनकी पढ़ाई तमिल में हुई है। ये जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर भाभा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, कॉन्वेंट से निकला हुआ एक भी विद्यार्थी इस देश के उच्चतम वैज्ञानिक पद पर आज तक नहीं पहुंचा। कॉन्वेंट में से जो पढ़कर निकले हैं ना, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर हो गए। साइंटिस्ट होना अलग है, साइंटिफिक मैनेजर होना बिल्कुल अलग काम। साइंटिफिक मैनेजर माने क्लर्क, क्लैरिकल काम वो ही कर पाते हैं, क्योंकि जो मातृभाषा में चिंतन नहीं कर सकते वो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, और जो मूल आविष्कार नहीं कर सकते वो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में सिखाइए, और बन पड़े उतना अपने बच्चों को ये कॉन्वेंट स्कूलों में मत पढ़ाइए। आप बोलेंगे जी इसमें क्या बीमारी है? बहुत बड़ी बीमारी है। इंग्लैंड में कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, हमारे यहाँ नहीं। ये तो मैकॉले ने कॉन्वेंट स्कूल खोल दिया इस देश में, इसलिए शुरू हो गए, वरना कॉन्वेंट इस देश में होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या है? CONVENT।
कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। जिन बच्चों के जिंदगी में माँ बाप नहीं होते उनको पढ़ने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और इंग्लैंड में पता है क्या है, यूरोप में क्या है, बहुत सारे बच्चे बिना शादी के पैदा हो जाते हैं, मालूम है आपको? इंग्लैंड में 60% लड़कियां अपनी उम्र के 12 से 18 साल में मां बन जाती हैं, 60% बिना शादी के। अब बिना शादी के मां बन गए, बच्चे पैदा हो गए, वो कहां रहेंगे? उनको रखने के लिए कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। और चूंकि कॉन्वेंट स्कूलों के माँ बाप बच्चों के है नहीं, पता ही नहीं उनको, तो इसलिए उन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, उनको मदर फादर कहते हैं, क्योंकि असली तो है नहीं, तो नकली से ही काम चला लो। आप बोलेंगे कहाँ भेजें, कोई कमी पड़ गई है स्कूलों की? बहुत स्कूल हैं इस देश में, मातृभाषा के स्कूल हैं, राष्ट्रभाषा के स्कूल हैं, वहां पढ़ने को भेजिए अपने बच्चों को। और याद रखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़कर वैज्ञानिक बने, ध्यान रखिएगा इस बात को। उनका जो गांव है ना रामेश्वरम में, वो दिखाते हैं, बताते हैं कि मैं तो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ा हूं, कॉन्वेंट में नहीं पढ़े। प्रोफेसर एमजी के मेनन म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, डॉक्टर विजय भटकर म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, और इतने ऊंचे वैज्ञानिक हो गए। तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। प्रतिभा, लगन और संकल्प चाहिए, फैसिलिटीज ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए घबराइए मत, बच्चे अच्छे निकलेंगे। उनकी मातृभाषा पक्की कर दीजिए, संकल्प अच्छा बना दीजिए, काम करने के उद्देश्य उनके सामने स्पष्ट कर दीजिए, बहुत बड़े आदमी बन जाएं। इसलिए मातृभाषा में शिक्षण, मातृभाषा का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप अपने जीवन में करिए।